बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 का जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकेंड वन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमारे पास ये प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करती है डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, नॉट द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इसके क्या है कि कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो वेरिएबल में जब हमने किया था लेक्चर तो उसमें ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड बट इट्स डाटा टाइप एंड नेम कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जब वेरिएबल की डाटा टाइप ही चेंज नहीं होती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो फिर वो टाइप कास्टिंग में भी नहीं आएगा। स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे आंसर लिखते वक्त लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ऑलवेज रिमेंबर डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, वेरिएबल नहीं आएगा। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस में जब कंट्रोल प्लस F9 करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस दौरान आपकी वैल्यू की डाटा टाइप चेंज हो जाए, उस अमल को क्या कहेंगे? टाइप कास्टिंग। टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग हमारे पास दो हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकेंड वन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। Implicit typecasting, it is performed automatically by the C compiler। ये C compiler जो उनसे खुद ब खुद परफॉर्म कर देता है। मीन्स जब सोर्स कोड कन्वर्ट हो रहा होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में तो कंपाइलर को अंडरस्टूड हो जाता है कि ये वाली टाइपकास्टिंग अप्लाई की जाएगी। और इसमें क्या होता है कि अगर एक एक्सप्रेशन जो सा है उसके पास ऑपरेंड्स हैं ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स के, ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऑपरेंड होने से मुराद क्या है? जो ऑपरेंड टर्म है उसमें हमने ये देखा था कि ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेंड एक्चुअली कहते किसको हैं? वैल्यू को कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती हैं। लाइक मैं आपको अगर वैल्यू दूं यहाँ पर, इस लाइन्स को हम बाद में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 34 प्लस 25। तो यहाँ पे 34 और 25 ये दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, हमारे पास इंटीजर ऑपरेंड हैं, ठीक है। तो इनकी तो डाटा टाइप होगी हमारे पास सेम। तो इसका मतलब है कि जब इन्हें ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 59, दैट इज आल्सो द इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जिसकी डाटा टाइप्स ऑपरेंड की डिफरेंट होती हैं तो क्या होगा? द ऑपरेंड ऑफ लो डाटा टाइप इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू हाई डाटा टाइप। तो जिस ऑपरेंड की डाटा टाइप की इम्पोर्टेंस या उसकी वैल्यू कम होगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हाई डाटा टाइप में। और ये हम अपनी रियल लाइफ में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए भी करते हैं या वैसे कैलकुलेशन हुए करते भी करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिएगा दो हमारे पास ऑपरेंड है, एक 34 ऑपरेंड है और एक 2.5 ऑपरेंड है। तो 34 जो है ये इंटीजर ऑपरेंड है जबकि 2.5 जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड है हमारे पास। तो अब जब इसे ऐड किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर किस में आना है? पॉइंट में आना है। तो 36.5 क्योंकि ये पॉइंट से पहले वाली इंटीजर की वैल्यू आ जाती है तो 34 में प्लस 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा और 0.5 हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Now the data type of the 34 is converted into the data type of the high data type, ठीक है। और हाई डाटा टाइप से मीनिंग क्या है कि अगर आप ये देखें तो 34 जो इंटीजर कांस्टेंट होता है या इंटीजर की वैल्यूज होती हैं वो मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स इन द मेमोरी। जबकि जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं या फ्लोट डाटा टाइप होती है वो कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। तो डेफिनेटली के फ्लोट हाई डाटा टाइप में आती है और 34 जो है वो लो डाटा टाइप में आती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में अगर हम लो डाटा टाइप को चेक करें तो 4 1 बाइट है, फिर इन 2 बाइट्स लेता है। तो इट मीन्स कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जिसमें 4 की वैल्यू को ऐड किया जाए इंट में तो डेफिनेटली वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग 4 बाइट है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट है और लॉन्ग डबल 10 बाइट है। तो ये जब लोएस्ट डाटा टाइप से हाईएस्ट डाटा टाइप की तरफ जाते जाएं तो देन योर कंप्यूटर परफॉर्म द implicit typecasting during program execution।
फॉर एग्जाम्पल सपोज x इज एन इंटीजर वेरिएबल एंड y इज अ लॉन्ग वेरिएबल, ठीक है। अब इंटीजर वेरिएबल से मुराद क्या है कि x की डाटा टाइप क्या होगी, इंट, जबकि y की डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग है। और लॉन्ग डाटा टाइप कितने बाइट्स लेती है मेमोरी में, 4, और इंट डाटा टाइप कितनी लेती है, 2। तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड x प्लस वाई। तो रिजल्ट क्या होना है, द डाटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन द डाटा टाइप ऑफ y, so only the data type of x variable's value, x variable नहीं, ठीक है, x variable value will be converted into the long data type, तो वो long data type में convert हो जाएगी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जिसे हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं कर सकते, इसे हमें परफॉर्म करवाना पड़ेगा बाय यूजिंग सम ऑपरेटर। तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रोग्रामर। फर्स्ट वन, इसे प्रोग्रामर परफॉर्म करेगा अपनी विलिंगनेस से, ना कि आपका कंपाइलर करेगा। और प्रोग्रामर ने भी जब इस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करना है तो ये किस ऑपरेटर को यूज़ करेगा, कॉस्ट ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर का नाम क्या है, हमारे पास कॉस्ट ऑपरेटर है। कॉस्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। कॉस्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को ये बताता है कि दो अगर वैल्यूज आ रही हैं तो उसमें से इस वैल्यू की डाटा टाइप जो उनसे ये होनी चाहिए। सिंटैक्स इसका क्या होता है, डाटा टाइप एंड एक्सप्रेशन। डाटा टाइप अब क्या होती है, इट इंडिकेट्स, यानी ये बताती है, ये जाहिर करती है द डाटा टाइप टू विच का मतलब है जिसमें ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड, ऑपरेंड को कन्वर्ट किया जाएगा। यानी अगर हम ये कहते हैं कि 34 + 2.5, तो जो 2.5 है वो कन्वर्ट हो जाए इंट डाटा टाइप में, तो जहाँ पे फिर डाटा टाइप क्या लिखी जाएगी, इंट, और एक्सप्रेशन में क्या लिखा जाएगा, 2.4। तो डेफिनेटली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन डाटा टाइप में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, पॉइंट की वैल्यू नहीं होती। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये किसी कांस्टेंट को इंडिकेट कर सकता है, वेरिएबल को इंडिकेट कर सकता है, या एक्सप्रेशंस को हुज डाटा टाइप इज टू बी कन्वर्टेड। हुज का मतलब है जिसकी डाटा टाइप को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल हम देखें तो सपोज x एंड y फ्लोट वेरिएबल्स हैं, यानी x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और दोनों की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड x रिमाइंडर y। तो इट विल जनरेट एरर, ये एरर को जनरेट कर देगा। क्यों करेगा, बिकॉज मॉडुलस ऑपरेटर कैन वर्क्स ओनली विद इंटीजर्स। तो जो रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है, इसका रूल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में ही पढ़ा था कि मॉडुलस ऑपरेटर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे वर्क नहीं करता। ये किस पे वर्क करता है, ऑलवेज वर्क्स इन द इंटीजर वैल्यूज। तो डेफिनेटली अब जो x की वैल्यू होगी उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंटीजर में, और जो y की वैल्यू होगी उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर वैल्यू में। तो सो एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, इंट x रिमाइंडर इंट y। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज x के पास वैल्यू आ जाती है 15.0, तो 15.0 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन डाटा टाइप में। और अगर y के पास वैल्यू आ जाती है 3.2, तो 3.2 में को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा किसमें, इंट में। लेकिन x और y की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। तो द अबव स्टेटमेंट कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू इंटीजर एंड देन इवैल्यूएट्स। देन इवैल्यूएट्स का मतलब क्या है कि फिर ये क्या करेगा, मॉडुलस ऑपरेटर को परफॉर्म करेगा, यानी रिमाइंडर ऑपरेटर कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। टेस्ट क्विज क्विक रिव्यू लेते हैं। व्हाट इज टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। And why cost operator is used? The cost operator is used for performing the explicit typecasting, and moreover cost operator क्या करेगा, it may converts the highest data type into the lowest data type.